Hello dear student, in previous class we have studied about some patterns and in this lecture we will be study about exercise 2.3. 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंटिंग जीरो, यानी हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा नंबर है, ये फोर हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें से कौन सा नंबर है जो जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. ओके, तो फर्स्ट ए पार्ट में गिवन है 1 प्लस जीरो, तो 1 में जीरो ऐड करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, तो क्या होगा, ये 1 ही होगा, तो डज नॉट इक्वल टू जीरो. जीरो इंटू जीरो, जीरो से जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो. ओके, वैसे ही जीरो से कोई भी नंबर हम डिवाइड करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, जीरो. 0/2 है तो 0/2 इज इक्वल टू जीरो. देन यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 10 माइनस 10/2, तो 10 में से 10 कम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0/2 विच इज ऑल्सो 0/2, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक जीरो. तो हमें गिवन क्या फाइंड करने को कहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंटिंग जीरो, कौन सा ऐसा नंबर है जो जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. तो कौन है वो, ए पार्ट है, वही एक ऐसा नंबर है जो जीरो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. ओके, बाकी सभी में जीरो आंसर मिल रहा है हमें. अब नेक्स्ट पार्ट है वो सेम उसके जैसा ही है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज जीरो, यानी कोई भी दो नंबर होल नंबर हम लेते हैं और उसका प्रोडक्ट क्या है, जीरो, ऐसा हमें कहा गया. कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो, यानी कोई भी दो होल नंबर ले उसमें से उसका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो. तो क्या हम बता सकते हैं कि उनमें से एक या दोनों जीरो हो सकते हैं. तो यस, कैसे होता है, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल. तो सम एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम. यहाँ पर प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पर क्या था, एडिशन था. ओके, तो जीरो से हम जीरो की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो. यहाँ पर आप देख सकते हो. ओके, तो यहाँ पर क्या कहा था, कैन वी से दैट वन और बोथ, तो बोथ हम जीरो लेते हैं, दोनों ही नंबर जीरो लेते हैं तो वो उसका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, जीरो. अब कोई भी वन डिजिट हम जीरो लेते हैं, 0 इंटू 5 यानी जीरो. वैसे ही 0 इंटू 2 तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो. वैसे कोई भी बड़ा नंबर ले लो, 6 4 3 8 इज इक्वल टू जीरो. जीरो से कोई भी नंबर, कोई भी होल नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा हमें, जीरो. तो यहाँ पर जो हमें गिवन था वैसा हो रहा है कि वन और बोथ आर जीरो, तो देन उसका आंसर क्या आएगा, जीरो. ओके, यहाँ पर हमने दोनों ही होल नंबर जीरो लिए तो उसका आंसर हमें जीरो मिल रहा है. वैसे ही यहाँ पर 1 जीरो लिया और दूसरा कोई भी होल नंबर हमने लिया है तो उसका आंसर भी जीरो. सेम प्रोसेस सभी में हो रही है, राइट. वैसे ही इसका थर्ड पार्ट है, उसमें हमें क्या गिवन है, यहाँ पर जीरो में वो फॉलो हो रही है, पर नेक्स्ट है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, उसका प्रोडक्ट वो 1 होना चाहिए, देन विल बी अ 1, यानी क्या कहा गया है यहाँ पर कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, कोई भी दो होल नंबर ले उसका प्रोडक्ट 1 आए तो कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल. तो ये फॉलो नहीं हो रहा है. कैसे नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम 1 इंटू 5 करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 5.
1 के कोई भी होल नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू 7 यानी 7, 1 इंटू 10 तो उसका आंसर 10। वैसे कोई भी बड़ा नंबर ले ले, 1 4 8 3 6 तो उसका आंसर भी वही आएगा। ओके, 1 4 8 3 6। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक होल नंबर 1 लिया, दूसरा कोई भी रेंडमली होल नंबर ले लिया तो उसका आंसर हमें 1 नहीं मिल रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कोई भी आ रहा है। एनदर बहुत हम 1 लेते हैं तो 1 1 जा 1 ही होगा। ओके, तो यहाँ पर एक हो रहा है पर ये सभी कंडीशन में वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा उसका, नो। ओके, तो इसका 4th और 5th पार्ट है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 4, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। यानी यहाँ पर हमें कुछ सम गिवन है और हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसका आंसर फाइंड करना है। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, जो भी हमें ऐसा लगता है कि उसके 2 पार्ट करके हमें सिंप्लीफिकेशन इजीली कर सकते हैं, उसके 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर 1001 है तो उसके ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1000 प्लस 1। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपको पता है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ओके, तो फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर 1001 था उसके 2 पार्ट कर दिए, उसको तोड़ दिए ऐसे, तो ये हो गई उसका फॉर्म। अब इसके साथ पहले मल्टीप्लिकेशन, 5437 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 5437 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन आप इजीली कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या आएगा, सेम टू सेम 5437 कितने जीरो है, 3, तो 3 0 हम ऐसे रख देंगे। ओके, प्लस 1 के साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो वैसा ही आएगा एज इट इज। अब इन दोनों का एडिशन, तो फर्स्ट 7 प्लस 0 7, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, नेक्स्ट 5 प्लस 7 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 3 4 एंड 5। यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं है तो वो सभी प्लेस पर क्या आएगा, 0। तो आगे की जो भी डिजिट है वो एज इट इज नीचे आ जाएगी। ओके, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 54,42,437। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, सॉरी ये बी पार्ट था, ए पार्ट यहाँ पर है, तो ए पार्ट हम देखते हैं। हमने डायरेक्ट बी पार्ट ले लिया। बी पार्ट, ए पार्ट में क्या गिवन है, ये है, तो उसका सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7 to 8 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 7 to 8 0 0 प्लस 7 to 8, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन एज इट इज। अब बारी बारी से इसका एडिशन, 8 प्लस 0 8, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 8 15, 1 कैरी फॉरवर्ड 3 7, 73,052 528 इज द आंसर। ओके, अब सी पार्ट देखते हैं हम। सी पार्ट में हमें यहाँ पर 824 मल्टीप्लाई बाई 25 गिवन है। तो मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 24 के साथ मल्टीप्लिकेशन होता कैसे करते हैं, पर वो मेथड हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि
यहाँ पर हमें पर्टिकुलरली गिवन है कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप फास्ट करना हो प्रोडक्ट तो आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, सिंपली इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 2 जा 206 इज द आंसर। ओके, और मल्टीप्लिकेशन है तो 20 आएगी, उसमें ऐड कर देंगे। ओके, क्योंकि 100 हो जाएगा ये। तो हम इसका आंसर ये आएगा, पर हम उस मेथड से यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या कहते हैं, कोई भी नंबर का 2 पार्ट में हम 2 पार्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर 25 है तो उसको 20 + 5 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 824 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 824 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहाँ पर हम सिंपली इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 0 एज इट इज। 4 2 जा 8 और 4 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 6 प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 2 जा 20, 12 एंड 41। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 0 + 0 0, एडिशन करेंगे इसका तो 0 + 0 8 + 2 10, 1 कैरी फॉरवर्ड 1 1 4 यानी 6 एंड 1000 के प्लेस पे 4 है, यहाँ पर 6 है तो 0 1 कैरी फॉरवर्ड एंड 2, तो आंसर उसका आ गया। ओके, सेम आंसर आ रहा है। आप उस मेथड से डायरेक्टली कर सकते हो, पर एग्जाम में हमें पर्टिकुलरली गिवन हो के आप इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर लाए तो आपको वही प्रॉपर्टी यूज करनी है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव गिवन थी तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर भी मैंने आपको बताया डायरेक्टली आंसर कैसे ला सकते हैं, और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। ओके, आंसर क्या आएगा इसका, ऐसे आएगा कुछ। ओके, तो आप डायरेक्टली इसका क्या करेंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे 4 2 7 5 डिवाइड बाई 8, और जो आंसर आएगा उसके पीछे पॉइंट 0 ऐड कर देंगे। अगर पॉइंट में आ रहा है तो उतना काट देंगे। ओके, तो हम यहाँ पर वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपांड फॉर्म में लिख लेंगे। 125 है उसका एक्सपांड फॉर्म ऐसा होगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई, तो इसका पहले 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन, बाद में 20 के साथ एंड इस मेथड से आप काफ़ी फास्ट आंसर निकाल सकते हो। ओके, 4 2 7 5 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका मल्टीप्लिकेशन इजीली हो सकता है। 0 0 2 0 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 0 एज इट इज, पहले 0 रख देंगे। 5 2 जा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड 7 5 से 2 7 जा 40 + 1 यानी 15, 1 कैरी फॉरवर्ड 2 2 जा 4 + 1 यानी 5 एंड 2 4 जा 8 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 प्लस 2 यानी 37, 10 + 3 यानी 13 एंड 5 2 जा 5 4 जा 20, 20 + 1 यानी 21। अब इन सभी का हम क्या करेंगे, एडिशन। 0 0 5 यानी 5,
7 0 0 7 3 5 8 8 plus 5 13 3 and 1 कैरी फॉरवर्ड 1 plus 1 क्या हो जाएगा 2 2 plus 5 7 7 plus 7 14 40 यहाँ पर 4 आ जाएगा एंड 1 कैरी फॉरवर्ड 1 plus 2 3 3 plus 8 11 11 plus 2 13 3 and 1 2 plus 8 10 10 plus 1 3 11 11 plus 2 यानी वो हो जाएगा 13 30 plus 1 यानी इस तरह से आंसर आएगा। ओके, यहाँ पर 5 इस तरह से उसका आंसर बन रहा था। तो आंसर क्या आएगा इसका 5,34,375। ओके, इसका आंसर ये आएगा। अगर आप डायरेक्टली कर सकते थे इसे तो 8 से उसका क्या करेंगे डिवाइड 8 5 जा 14 2 7 8 2 जा 8 3 जा 24 3 7 8 4 जा 32 5 and 5 8 8 7 जा 8 यहाँ पर 5 आएगा। ओके, 5 7 2 टाइम ले लिया हमने, 5 आएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा 3, बाद में पॉइंट यहाँ पर रखेंगे और 0 तो 8 3 जा 24 6 0 8 7 जा 56 4 and 0 8 5 जा। तो ये इसका आंसर हो रहा है, पर आपको पता है इसके साथ कौन सा मल्टीप्लाई होगा 1000 का, यानी पॉइंट निकल जाएगा तो आंसर उसका ये आएगा। ओके, तो इस तरह से भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और यहाँ पर पर्टिकुलरली हमने गिवन था कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट ई पार्ट है इसका। यहाँ पर 35 से मल्टीप्लिकेशन गिवन है, तो यहाँ इसकी भी पैटर्न हमने देखी थी, पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो हम उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। 30 plus 5, अब 504 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 504 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 एज इट इज 12 4 3 जा 12 1 कैरी 15 5 3 जा 50, यहाँ पर 5 2 जा 5 4 जा 20 2 यहाँ पर वहाँ पर ही आएगा वो 5 5 जा 25 0 4 1 plus 5 6 7 1। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आ रहा है। अब इसका लास्ट पार्ट है, यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न गिवन है, क्या करना है यहाँ पर हमें पैटर्न गिवन है कि स्टडी द पैटर्न 1 into 8 plus 1 is equal to 9 1 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सभी जगह पर 8 है वो सेम ही जा रहा है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। पर यहाँ पर 1 था तो उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4, यानी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है। तो 5 1 2 5 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 कॉन्स्टेंटली, और यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है 9 9 8 9 8 7 9 8 7 6। तो उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा 1 2 3 4
5 6, 5 के बाद क्या आएगा 6 और 8 एज इट इज, 5 के बाद क्या आएगा 6। अब यहाँ पर कहाँ तक आगे बढ़ेंगे 8 9 8 7 6 5 4। ओके, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 8 7 6 4 5 4 3। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ पर आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।